अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 52 के पार्ट 2 को लेकर अपन आ चुके हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में अपन लोगों ने देखा था कि चाइना का प्रेसिडेंट जिन को बुलाता है लीच को मारने के लिए। अब एपिसोड 52 के पार्ट 2 के स्टार्टिंग में अपन को सीन दिखाया जाता है उसी बंदे का, जहाँ पे हम लोग को पता चलता है ये बंदा हमारा कोरिया का हिस्ट्री का यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। जो बंदा बोल रहा होता है कि लगता है चाइना का गवर्नमेंट वो जो लीच बहुत ज़्यादा आतंक फैला रहा है। उसके अलावा अगर ये न्यूज़ बाहर चला जाएगा तो चाइना पूरा पैथेटिक कंडीशन में आ जाए, पूरा कियोस मच जाएगा। उस पॉइंट के बाद से चाइना वापस अपना कुछ ग्लोरी में आ ही नहीं सकता है। ये बोल के आगे बताता है कि वो जो लीच है वो एक नेम मॉन्स्टर जैसा लगता है वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि चाइना गवर्नमेंट को बाहर से पावर चाहिए उस लीच को हराने के लिए। इसके अलावा जो यूएस का सैटेलाइट है वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा है कि चाइना में एक्चुअली चल क्या रहा है। जहाँ पे हमारा दूसरा बंदा बता रहा होता है कि जाहिर सी बात है वो लोग एक स्पेस वाइपिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इस मैजिक के हिसाब से हम लोग तो देख तो नहीं सकते वहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन इस मैजिक के मदद से वो लीच का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को कोई भी आइडिया नहीं कि चाइना में भी चल क्या रहा है। ये हमारा ली रहता है जो कि उस मिशनरी कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा होता है। यहाँ पे देखता है कि टोटल 30 ए रैंक का हंटर जिसमें ली भी इंक्लूड है और टोटल 200 बी रैंक का हंटर्स को बुलाया होता है। जहाँ पे हमारा ली सोच रहा होता है कि बेसिकली ये जो पूरा मर्सनरी कॉन्ट्रैक्ट है हम लोग का आधा एज गिल के बराबर है। और जहाँ तक मैंने उस वीडियो देखा था उस वीडियो देख के एकदम क्लियरली मेरे को पता चल रहा है वो जो लीच बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन इसके अलावा जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा रिवॉर्ड है, उतना अच्छा रिवॉर्ड है। यहाँ पे 10 बिलियन वॉन एक सप्ते का मिल रहा होता है वो देखता है। उसके अलावा वो भी देखता है कि 5 ट्रिलियन वॉन उस लीच को मारने पे मिल रहा है। ये सोच के बताता है कि मैं तो साथ में जा ही रहा, ये तो इम्पॉसिबल है कि अगर मैं जाऊँ और हम लोग हार जाए तो कभी हो ही नहीं सकता। ये बल्कि हमारे लिए बताता है कि हम लोग इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं और जाके हम लोग मेंबर्स को करेक्ट करते हैं कौन कौन मेंबर को ले जाना है। जहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट बताता है कि बहुत अच्छी बात है अगर यहाँ पे एज गिल अच्छा से परफॉर्म करेगी इस मिशन में तो हमारा और चाइना का डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और हम लोग का उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस होगा। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग के साथ एक और बंदा जा रहा है जिसको चाइना से सेम लेटर रिसीव हुआ है। जहाँ पे ली सुनता और चौक के सोचता है क्या मेरे को मत बताना, वो बंदा जा रहा है साथ में। जहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट आगे बताता है कि यस वो बंदा हमारा पीस गिल्ड का जिन टाइकन है जो कि तुम लोग के साथ जाएगा। ये सुन के लीच बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बोल रहा होता है क्या मिस्टर प्रेसिडेंट मेरे को लगता है कि आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप ज़्यादा लंबा समय से इस पोजीशन में नहीं हो, क्योंकि हमारा गिल्ड और उनका गिल्ड में कुछ अच्छा रिलेशन नहीं है। जहाँ पे बताता है मेरे को अच्छा से पता ही है, ये बोल के आगे बताता है। लेकिन चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली जिन को लेटर भेजा है जिसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि तुम एज गिल्ड और हंटर जिन सब लोग साथ में आने के लिए। ये सुनता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर सोच रहा होता है जिन के बारे में कि वास्टर के साथ फिर जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट आगे बताता है क्या, और जहाँ तक मेरे को पता है वो सब अपना प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा आगे और वो लोग तो अभी तक चाइना के लिए निकल भी गए होंगे। और यहाँ पे सही में हमारा लीडर जी और जिन चाइना के लिए एरोप्लेन में निकल गए होते हैं। जहाँ पे जिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर देख रहा होता है कि एरोप्लेन के अंदर बहुत अच्छा अच्छा फैसिलिटी होटल जैसा सूट्स है और सोने के लिए जगह भी दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा क्लीन है। जिन बताता है कि चाइनीज एरोप्लेन तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है। यहाँ पे हमारे लीडर जी इसको रोकते रोकते बता रहे होता है कि जिन हम लोग कोई वैकेशन पे जा नहीं रहे इसलिए आराम से बैठे, लेकिन जिन तो कोई रुकने वाला नहीं है। बताता है क्या एक मिनट रुको लीडर जी हम आते हैं कुछ पीने का पूछ करके क्या यहाँ पे मिलता है। ये बोल के जिन जो चाइनीज हॉस्टेज होती है वहाँ पे एयर हॉस्टेज उससे बात कर रहा होता है चाइनीज में। यहाँ पे मैं लीडर जी सुन के हैरान हो जाता है। बताता है क्या मैं जानता था कि जो जिन का स्कूलिंग है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इसके अलावा जिन को चाइनीज बोलना आता है। और मैं अब ध्यान से सोचूं तो जिन जनरली मॉन्स्टर सबसे भी बात कर सकता है। अगर मैं उसे ये क्वेश्चन पूछूंगा तो कुछ ना कुछ तो बोल के मेरे को बहला देगा। अच्छा है कि मैं ना ही पूछूं तो अच्छा रहेगा। यहाँ से जिन उसको पास लाता है के लिए कुछ दे देता है। तो वहाँ से हमारा बताता है कि आपने बताया था कि हम लोग को टोटल 5 से 6 घंटा लगेगा चाइनीज एयरपोर्ट में पहुंचने के लिए जो कि चेंडुन एयरपोर्ट है। इसमें हमारे लीडर जी बताता है कि हाँ हम लोग को इमरजेंसी नहीं हुआ तो टोटल 6 से घंटा लग जाएगा। जिसमें हमारा जिन बताता है क्या कैसा इमरजेंसी, जिसमें लीडर जी आगे बता रहे होते हैं क्या इमरजेंसी मतलब क्या अगर लीच उस एयरपोर्ट को कब्जा नहीं किया होगा या उस सिटी को कब्जा नहीं किया होगा तो हम लोग उतना टाइम में पहुंच जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो पॉसिबिलिटी है कब्जा करने का ये बहुत कम है। वहाँ पे बहुत सारा ह्यूज नंबर ऑफ पीपल्स का आर्मी आया ऊपर आया और बहुत सारे हंटर्स भी आए जो कि उस प्लेस को डिफेंड कर रहे हैं। जहाँ पे हमारे जिन बैठते बैठते बता रहा था आप हमेशा स्टैटिक्स पे विश्वास नहीं कर सकते। अगर आप हमेशा स्टैटिक्स पे इतना ज़्यादा विश्वास करते तो आज चाइना में इतना बड़ा ईस्ट का वेव आया ही नहीं होता, समझ में। इसलिए हमेशा एक चीज़ लीजिए जो कि वर्स्ट केस होता है, सबसे बेकार केस होता है
उसको आप हमेशा सोचिए उसके बारे में, ना कि बेस्ट सिनेरियो के बारे में। समझ में आया? लीडर चौक के देख रहे होते हैं यहाँ पे, जिन आराम से अपना जूस पी रहा होता है, लीडर सोच रहे होते हैं मन में कि क्या स्ट्रेंज बंदा है, इसका लैंग्वेज स्किल की वजह से मैं इसको स्ट्रेंज नहीं बोल रहा, बल्कि ये कभी कभी ऐसा ऐसा बात कर देता है, लगता है कि ये 100 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ बंदा है, जबकि ये तो अभी तक मेरे से ज़्यादा यंगर है। बोल के हमारा जिन आगे लीडर जी से पूछता है कि लीडर जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो जो 5 ट्रिलियन वॉन मिलेगा उसको क्या मुझे अपना गिल्ड के साथ स्प्लिट करना पड़ेगा? जिसमें लीडर जी बोलते हैं क्या मतलब है? तो आगे जिन बताता है कि मैं एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि जितना भी पैसों का मामला है उस सबको हम लोग ट्रांसपेरेंट रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लीडर जी सोचते हैं क्या अभी तो हम लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं, लीच को मारे नहीं, लीच से भिड़े नहीं, उस बंदे पे इस पोजीशन में हमारा जिन सोच रहा है कि उस लीच के मारने के बाद जो 5 मिलियन वॉन होगा उसका क्या होगा। तो हमारे लीडर जी बताते हैं क्या उसको हम लोग 9:1 में डिवाइड करेंगे। तो जिन भी चौक जाता बताते क्या ये लोग मेरा 1 पार्ट रखेंगे, मतलब क्या 100 में से 90 हिस्सा जिन रखेंगे और 1 हिस्सा हमारे लीडर जी लोग रखेंगे। तो जिन सोचता है कि क्या मतलब इसका, ये बोल के हमारे लीडर जी बताते क्या बकवास से जहाँ पे हड्डी बोल रहा होता है जिनका इन्वेंट्री से यू इंसेन बास्टर वहां पे मत जाओ। जैसे जिन सुनता है इतना जोर का आवाज से उसका मुंह से उसका कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल जाता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है इंसेन क्रेजी वुमन वहां पे मत जाओ मत जाओ वहां पे। यहाँ पे जिन का दिमाग खराब हो जाता है। जिन बताता है क्या वहां पे चुप हो जाओ एकदम में, इतना ज्यादा बकवास तुम क्यों ही कर रहे हो। लीडर जी पूछते हैं क्या हो गया इसमें। जिन बताता है मैं आपको नहीं बोल रहा, ये जो स्केलेटन है ये मेरे को बार बार बोल रहा है कि चाइना में मत जाओ चाइना में मत जाओ। जहाँ पे हमारा बता रहे थे लीडर जी, जाहिर सी बात है वो जो लीच है वो अपने से बड़ा हाई रैंक वाले लीच को अनडेड को देख करके डर रहा है, जिसके वजह से वो तुमको नहीं बोला जाने के लिए। ये दोनों ही नेम मोस्ट है जिसके वजह से उसको उसका एनर्जी उसका पावर लेवल पता है। उसके अलावा जिन टाइकून मेरे को तुमको अपना एक बात ही बताना है कि हम लोग एक चीज से सफर कर रहे हैं। जहाँ पे जिन बताता है क्या आपको क्या कमर में दर्द है और पीछे उसको रोक रहा होता है हड्डी को कि चुपचाप रह जाओ नहीं तो बकवास ज्यादा मत करो। तो आगे हमारा लीडर जी बताते नहीं मेरे को कोई दर्द नहीं है, मैं गेट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं जो गेट में मॉन्स्टर निकल रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जिन बता रहा है तो हाँ मैं भी आपसे एग्री कर रहा हूँ। इस लास्ट मंथ में हम लोग 2 नेम मॉन्स्टर से भिड़ चुके हैं। यूजुअली पहले क्या होता था कि साल में एक बार में एक नेम मॉन्स्टर आता था, लेकिन अब महीने में 2 नेम मॉन्स्टर से हम लोग भिड़ चुके हैं। जिसपे लीडर जी बोलते हैं कि नंबर ऑफ गेट्स का इंसिडेंट जो है वो भी बढ़ने लगा है। मीडिया लोग ब्लेम कर रहे हैं गिल्ड्स और इंडिविजुअल को, पता नहीं क्यों, लेकिन जो नेशनल गेट रिसर्च लैब है वो कुछ और ही कर रही है। वो लोग अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिए, लेकिन ये बेसिकली कंफर्म है इस डेटा को देख करके। यहाँ पे एक डेटा दिखा रहा था हमारे लीडर जी कि जो मानव डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ते ही जा रहा है गेट में। जहाँ पे हमें लीडर जी बताता है कि अपेरेंटली जो डिस्ट्रीब्यूशन है माना का हायर नंबर ऑफ गेट्स में वो बढ़ते ही जा रहा है बहुत ही स्पीड में। जैसे जिन उसको देखता है बताता है क्या अब मेरे को समझ में आया कि इस सब के पीछे रियल कॉज क्या है। यहाँ पे सोचता है क्या माना सोर्स है वो मॉन्स्टर का पावर सोर्स है। अगर मॉन्स्टर को माना डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा मिलेगा तो मॉन्स्टर का पावर और ज्यादा बढ़ेगा, मॉन्स्टर और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। इसका एकमात्र प्रूफ हमारे पास अभी है, वो जो स्केलेटन उसका भी पावर ऐसे ही बढ़ा था। जिन बताते हैं हमारे हाथ में एक प्रूफ है जिसमें हमारे लीडर जी बताते हैं क्या मेरे को लगता है कि वो जो लीच है चाइना वाला वो भी सेम प्रोसेस रह गया है जिसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ इतना बढ़ गया होगा। जिसमें जिन भी परेशान होकर सोचता है कि मेरे को लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा और लगता है इस बार थोड़ा हार्ड हो जाएगा हम लोग करने के लिए। जहाँ पे लीडर जी बताते हैं चलो हम लोग कुछ प्लान करना पड़ेगा, हम लोग को जो जो फाइल्स रिसीव हुआ उससे हम लोग कुछ प्लान बनाते हैं। लेकिन इससे पहले जिन खड़ा हो जाता बताता है क्या हम लोग उस फाइल्स को बाद में देखेंगे, अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। जिसमें हमारे लीडर जी चौक के बताते हैं क्या अभी कौन सा काम है। जिन बताते हैं कि सोने का काम है। ये बोल के जिन लीडर जी बताते हैं क्या सोने का काम है, क्या तुम इस सिचुएशन से में सोने जा रहे हो। इसमें जिन बताता है कि सोना जो है वो एक मेडिकल ड्रग है, इससे कुछ भी हो सकता है, खासकर मेरे केस में जहाँ पे लीडर जी इसको रोक रहे होते लेकिन जिन तब तक सोने चला जाता है। जिन बताता है क्या जब तक कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को यहाँ से उठाना मत, ये एकमात्र सॉल्यूशन है, समझे। ये बोल के जिन वहाँ पे सो जाता है। तो हमारे लीडर सोचते हैं कि क्या हो गया अचानक से, लेकिन लीडर जी ये बोल के जा रहे हो तो उस टाइम जिन को रोकता है। लीडर जी पूछते हैं क्या हुआ। जिन बताता है कि लाइट ऑफ करके चले जाओ। लीडर जी वहाँ पे लाइट ऑफ करते करते जा रहे हो तो बताते हैं क्या ये तो प्रूफ हो गया, अब हम लोग अपना जो प्रॉफिट है उसको 9:1 में ही बांटेंगे, समझ में। ये बोल के अंधेरा कर देता और जिन वहाँ पे सो जाता है। फिर जिन अपना आंख खोलता है मुड़ीम वर्ल्ड में, एकदम से वापस से जिन मुड़ीम वर्ल्ड में आ गया। मुड़ीम वर्ल्ड में आने के बाद बताता है क्या मॉडर्न सोसाइटी में हम एकदम 1 महीना तक रहते हैं, जहाँ इसका मतलब है यहाँ पेट्रोल 3 घंटे तक मैंने आवर ले लिया। बोल के पीछे देखता है यहाँ पे वहाँ फायर किंग अभी भी सोया हुआ रहता है और जिन बताता है कि मैं वापस आ गया ओल्ड मैन। तो यहाँ पे हम लोग इससे सोलर लेवलिंग का थोड़ा बहुत याद आया कि नहीं याद आया यार। जैसे सोलर लेवलिंग में भी गेट्स का माना बढ़ रहा था, पावरफुल डेंजर मॉन्स्टर सब निकल रहे थे, सेम ऐसा ही हो रहा है ना इस बार। आप तुम लोगों को क्या लगता है, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ठीक है, जिन के साथ जो हड्डी आया है क्या हड्डी भी मुड़ीम वर्ल्ड में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। मैं तुम लोग को हिंट देता हूँ, जिन के साथ मुड़ीम वर्ल्ड में सारा चीज़ नहीं आ सकता है। जैसे जिन का जो वो फ्लेम्स है क्या नाम है, जो भाला है क्या नाम है, भाला जो है यार वही, तो
वो भाला जिन से कॉन्ट्रैक्ट बनाया पड़ा, इसलिए जिन के साथ वो भाला दोनों वर्ल्ड में जा सकता है। उस भाला के अलावा जिन का दोनों वर्ल्ड में और कुछ भी नहीं जा सकता है। तो तुम लोग क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुनो और बताओ कि क्या तुमको लगता है कि स्केलेटन मॉन्स्टर भी मुरीन वर्ल्ड में गया है या नहीं गया है। तो हम लोग को एक दो चैप्टर में पता चला ही जाएगा, क्योंकि स्केलेटन मॉन्स्टर का तो नेचर तुम लोग को पता ही है, कितना ज़्यादा चिल्लाते रहता है। तो जाहिर सी बताएगा मुरीन वर्ल्ड में जाएगा तो बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाला है स्केलेटन मॉन्स्टर। अगर नहीं गया होगा तो वो नहीं चिल्लाएगा। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो अगले सप्ते आएगा, समझ में है ना, अगले सप्ते आएगा। तो आज 25 है ना, 25 से 7 दो एक या 2 तारीख को आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।